हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इनके बालों में हमने करी है लॉरियल की ओलियो शेप स्मूथनिंग। काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि दी ओलियो शेप की स्मूथनिंग बताइए। सो स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने है। सो क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमने इसका बड़ा वाला पैक लिया है जो कि है लॉरियल प्रोफेशनल की एक्सटेंशो ओलियो शेप। गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है स्मूथनिंग में। मुझे ये वाली क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको स्मूथनिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ती है एंड आपको न्यूट्रलाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले क्लाइंट का हेयर वॉश होना ज़रूरी है। अगर क्लाइंट घर से हेयर वॉश करके आया है तो ठीक है, अगर क्लाइंट घर से हेयर वॉश नहीं करके आए तो सबसे पहले आपको उनका क्लेरिफाइंग शैम्पू से हेयर वॉश करना है। मास्क या फिर कंडीशनर आपको नहीं लगाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लॉरियल की स्मूथनिंग क्रीम एक बाउल में निकाली है। प्लास्टिक का बाउल लेना है और यहाँ पे हमारे पास आधा पैक बचा हुआ था तो वो हम पूरी निकाल लेंगे। और इस वाले पैक को आप 2 लोगों पे लगा सकते हो अगर ज़्यादा हैवी हेयर नहीं है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी और लॉन्ग हेयर है तब ये पूरा पैक भी लग सकता है। ठीक है, ये कितने की कॉस्टिंग आती है वो सब मैं आगे वीडियो में बताऊंगी एंड इसको आप कहाँ से ले सकते हो ये सब चीज़ें भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी क्रीम को एक बाउल में निकाल लेंगे। अदरवाइज़ आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी निकाल सकते हो। बस ध्यान किस बात का रखना, आपको मेटल या फिर कांच की बाउल का यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद जब भी आप बालों में क्रीम की एप्लीकेशन करें तो मेक श्योर हेयर एकदम प्रॉपर 100% ड्राई होने चाहिए। वेट हेयर पे आपको ये क्रीम नहीं लगानी है। ठीक है, और रूट से आपको 1/2 इंच छोड़ना है, बिल्कुल जड़ से आपको ये वाली क्रीम नहीं लगानी। अदरवाइज़ तो क्लाइंट को इरिटेशन हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं। तो इस वजह से आपको इस क्रीम को बहुत केयरफुली लगाना है। एंड यहाँ पे हमने ग्लव्स नहीं पहने बिकॉज विदाउट ग्लव्स हमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्रीम एप्लीकेशन करना। अदरवाइज़ आप ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं पहनने से भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो आपकी चॉइस है, आपको पहनना नहीं पहनना। ठीक है, बहुत पतले से हेयर सेक्शन लेने हैं और उस सेक्शन में कम से कम आपको 10 से 12 बार इस तरह से इमल्सिफिकेशन करना है। क्रीम एक एक हेयर में लगनी चाहिए। क्रीम की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी एंड बहुत थोड़ी सी भी नहीं लेनी। ठीक है, और आप देख लो किस तरह से हम सेक्शन निकाल रहे हैं। तो जब भी आप सेक्शन निकालें तो वो सेक्शन आपके बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको इमल्सिफाई करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इमल्सिफिकेशन कैसे करनी है तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी हेयर मास्क किसी के हेयर पे इस तरह से आप लगा सकते हो एंड उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो मे बी आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए। तो इस वजह से आप घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो इमल्सिफिकेशन की, आप कोई भी मास्क लीजिए या फिर आप दही का पेस्ट भी ले सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे सही रहता है इस तरह से प्रैक्टिस करना। और गाइस, इस बात का ध्यान भी रखना कि आप कौन सी क्रीम किस हेयर में लगा रहे हो बिकॉज इसमें वेरिएंट आते हैं। अगर किसी के बहुत ज़्यादा थिक हेयर है, बहुत मोटे हेयर है, वर्जन हेयर है तो उस पर अलग वेरिएंट लगता है एंड किसी के केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो उसके ऊपर अलग वेरिएंट लगता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तब आप मुझे बता सकते हो, इसके ऊपर एक मैं डीप वीडियो बना सकती हूँ आप लोगों के लिए कि कौन सा वेरिएंट यानी कि किस हेयर में लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड अभी आप देख लो यहाँ पे हमने इस वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ाई है। ठीक है, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो बहुत केयरफुली आपको इस तरह से लगाना है एंड फ्रंट वाले सेक्शन में आपको बहुत केयरफुली लगाना है बिकॉज ज़्यादातर जो मेसी हेयर होते हैं ना वो एकदम हेयर लाइन पे होते हैं, फोरहेड की हेयर लाइन पे। वहाँ पे आपको बहुत केयरफुली लगाना है कि बहुत रूट्स पे भी ये क्रीम नहीं लगनी चाहिए। और इसको रखना कितने मिनट है, जब ये क्रीम की एप्लीकेशन पूरे बालों में हो जाए तब आपको इसको रखना है 30 to 35 मिनट के लिए। याद रखें, अगर किसी के बालों में ऑलरेडी ये प्रोसेस हो रखा है एंड उसको 1 साल 1.5 साल का टाइम हुआ है उस बालों में, तब आप इसको रखोगे ओनली 20 मिनट के लिए। अदरवाइज़ अगर किसी का टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लाइक 2 साल के ऊपर का, अगर 2 साल पहले अगर किसी ने ये केमिकल कराया अपने बालों में एंड वो फिर से करा रहे हैं तो आप उसके हेयर में 30 to 35 मिनट के लिए रख सकते हो। एंड अगर किसी के हेयर बहुत ज़्यादा थिक कर्ली मोटे हेयर हैं
एंड वर्जन हेयर हैं तब आप उनके हेयर में इस क्रीम को रखोगे 40 to 45 मिनट के लिए। तो डिपेंड करता है कि बालों की क्वालिटी कैसी है, बिकॉज काफ़ी सारे मुझे कमेंट ऐसे आते हैं कि दी हमने जो स्मूथनिंग करी थी हमारा रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा आपका आया था। तो गाइज़ ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्रीम की एप्लीकेशन किस तरह से कर रहे हो, क्रीम को कितने मिनट तक रख रहे हो, एंड बालों की क्वालिटी के हिसाब से कौन सा वेरिएंट आप बालों पे लगा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। एंड सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है कि आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो। जब हमें स्ट्रेटनिंग करनी होती है तो उसमें आप किस मशीन का यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आगे मैं बताऊँगी कि आपको इस तरीके की केमिकल वर्क करने के लिए आपको कौन सी मशीन का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रखा है 20 मिनट के लिए फ़िलहाल। 20 मिनट के बाद में आपको बॉन्ड चेक करना है। बॉन्ड चेक किस तरह से करते हैं वो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो जब 20 मिनट हो जाए, 20 मिनट के बाद आपको इस तरह से एक पतला सा स्टैंड लेना है, बिल्कुल पतला सा, एंड उसको आपको पकड़ के थोड़ा सा खींचना है। अगर वो रबड़ की तरह खिंचता है एंड बाल ब्रेक नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है, तो इसका मतलब जो प्रोसेस है वो डन हो गया है, बॉन्ड ब्रेक हो गया है। बट यहाँ पे देख रहे हो तो रबड़ की तरह नहीं खींच रहे हैं अभी बाल। मैं बहुत सीधी सी सरल भाषा में समझा रही हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं खींच रहे हैं। और आपको ये एक जगह से चेक नहीं करना है, आपको कम से कम 3-4 जगह पे चेक करना है। तो आप नीचे वाले हेयर पे देखोगे ना, तो यहाँ पे हल्का सा खिंच रहा था, बट उतना नहीं इलास्टिसिटी इसकी आई है जितनी हमें चाहिए। ठीक है, फिर इसको हमने रखा है 10 मिनट के लिए और अब 10 मिनट बाद मैं फिर से चेक करूँगी। एंड देख रहे हो पीछे से मैंने बिल्कुल पतला सा स्टैंड लिया। अब जब मैं इसे खींचूंगी ना, तो देखो ये एकदम रबड़ की तरह खींच रहा है, देखो। एंड ये बाल टूट भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है हमारा ये डन हो गया है। इसको हमने रखा था 35 मिनट के लिए, और इस तरह से हमें 2-3 जगह से चेक करना है। तो गाइज़ ये सबसे इजी तरीका होता है चेक करना कि, और देखो किसी किसी के हेयर में 20 मिनट में भी हो जाता है, किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो डिपेंड करता है बालों की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बाउल में थोड़ा सा हॉट वाटर रखा था, यानी कि थोड़ा सा लुक वार्म वाटर होना चाहिए। जब आप हेयर वॉश कराते हो तो आपको इस तरह से थोड़े थोड़े बालों को गीला करना है एंड उसको एमल्सिफिकेशन करनी है। ये क्यों ज़रूरी है गाइस, जैसे आप बोलते हो ना कि ये हमारे जो हेयर में बिल्कुल भी शाइन नहीं आई थी, बाल ड्राई लग रहे थे स्मूथिंग के बाद भी, तो उस वजह से होता है। आपको हल्के गुनगुने पानी से पहले इमल्सिफाई करना है, इससे बहुत अच्छी बालों में शाइन आती है। एंड जो प्रोसीजर किसी बालों में बाई चांस अगर रह जाए तो ये उस प्रोसीजर को कंप्लीट इवन करता है। तो और क्रीम भी इससे ईजिली निकल जाती है। ठीक है, ठंडे पानी से आप वॉश करोगे तो जो क्रीम है वो जल्दी से निकलती नहीं, आपको बहुत देर तक हेयर वॉश करना पड़ता है। तो हाँ, गर्म पानी लेने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरे हेयर को बहुत अच्छे से वॉश किया है। वॉश करते समय आपको ना तो कोई शैम्पू का यूज़ करना है एंड ना तो किसी कंडीशनर का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इनके बालों को करना है ड्राई। अब ड्राई आपको इस तरह से फिंगर ब्लास्ट ड्राई करना है, बहुत हल्के हाथों से आपको इस तरह से बालों को ड्राई करना है। और जब भी आप बालों को ड्राई करते हो पहले आपको कूल वाली हवा देनी है, देन इसके बाद आपको हॉट वाली हवा देनी है। और देखो यहीं आपको पता चल रहा होगा, फर्स्ट क्रीम के एप्लीकेशन के बाद विदाउट स्ट्रेटनर ही इनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने फ़र्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन अच्छे से करी है ना, तो यहीं पे पता चल जाता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का है। यहाँ पे हम 2 मशीनों का यूज़ करेंगे। फर्स्ट है आइकॉनिक की ये टाइटेनियम मशीन, गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और देखो जब भी आप केमिकल वर्क करते हो ना, लाइक स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स वगैरह, तो इन सब में आपको एक अच्छी मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप आइकॉनिक में इन्वेस्ट कर सकते हो, हेक्टर की मशीन ले सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप नोवा वगैरह या फिर VNG इस टाइप की कोई मशीनें यूज़ करोगे तो वो केमिकल वर्क में अच्छा वर्क, केमिकल हेयर में अच्छा वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। उस समय पे आपके हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, बट जब क्लाइंट 3 दिन के बाद हेयर वॉश करता है तो उसके जो हेयर है वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। तो याद रखें, जब भी आप स्मूथनिंग, केराटिन कुछ ऐसा कर रहे हो बालों में, तो आपको जो मशीन है वो अच्छी क्वालिटी की लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100% हमने इनके बालों को ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद ये वाला जो स्टेप है गाइस, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप होता है।
इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही या फिर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत पेशेंस के साथ आपको बालों को स्ट्रेट करना है। अभी देख रहे हैं नेप एरिया से हमने बिल्कुल पतले सा सेक्शन लिया है और उसमें कम से कम हम 10 से 12 बार हमें बालों को स्ट्रेट करना है एक ही स्टैंड में। ये देखो कुछ इस तरह से आपको 8 से 10 बार बालों को स्ट्रेट करना है। और जब आप स्ट्रेट करते हो ना तो आप देखोगे बालों में ना एक शाइन आती है, वो शाइन आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस तरह से आपको करना है और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी गाइस। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो इसी में ही लगता है। अगर आपने यहाँ पे पेशेंस के साथ बालों को स्ट्रेट अच्छे से कर दिया ना तो सोचो ये रिज़ल्ट क्लाइंट के हेयर में लास्ट तक रहने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ाई है जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेट ना हो। तो अभी आप देख रहे हैं इनके बालों में जो धुआं निकल रहा है वो केमिकल का धुआं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केयरफुली एंड बहुत अच्छे से बालों को स्ट्रेट करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है बट गाइस सीरियसली रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा अगर आपने यहाँ पे पेशेंस के साथ बालों को स्ट्रेट कर दिया। कुछ लोगों का ये रहता है ना, दी हमारे बाल ड्राई हो गए थे, क्लाइंट के हेयर में बिल्कुल शाइन नहीं थी एंड बाल 3 दिन के बाद फिर से वैसे हो गए। तो सिर्फ एक रीज़न नहीं होता है ये सब गड़बड़ होने के, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। या तो आपने स्ट्रेटनिंग अच्छे से नहीं करी है या फिर जब आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो तो आपने मशीन अच्छी वाली नहीं यूज़ करी है या फिर आपने जो स्मूथनिंग क्रीम का जो टाइमिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है। तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो इनके बालों में कितनी अच्छी शाइन आई है। इसी तरह से पूरे बालों में हमें स्ट्रेटनिंग करनी है। बहुत पतला पतला सेक्शन लेना है। अच्छा, सेक्शन इतना पतला होना चाहिए जब आप उसे हथेली पे रखो तो आपकी हथेली दिखनी चाहिए, इतना पतला सेक्शन। और टेम्परेचर कितना रखें, तो यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर रखा है वो 230 डिग्री रखा है। अगर किसी के बाल बहुत पतले हैं, बहुत बेजान टाइप के हैं, तो उस हेयर में आपको 180 डिग्री टेम्परेचर रखना है। तो डिपेंड कि बालों की क्वालिटी कैसी है। अगर हल्के बाल हैं तो बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं करना, बट हाँ अगर किसी के नॉर्मल हेयर है या फिर थिक हेयर है तब आपको हाई हीट पे स्ट्रेटनिंग करना है। और गाइस एक और चीज़ मैं बता दूँ, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि दी बेस्ट स्मूथनिंग क्रीम बताइए। तो गाइस आप स्ट्रिक्स की ले सकते हो और लॉरियल प्रोफेशनल की ले सकते हो, आप ग्लेड शॉस्कॉफ की ले सकते हो। ये सारी जो क्रीम है ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है, बट इन सभी में जो मेरी फेवरेट है वो है लॉरियल की लॉरियल की स्मूथनिंग क्रीम। बिकॉज इसका जो रिज़ल्ट है मुझे सब क्रीम से ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं बता दूँ काफ़ी सारे लोगों के ये भी होते हैं कि दी आप कितना चार्ज करते हो। तो देखो मेरी स्मूथनिंग की जो चार्जेस है वो मैं 4000 से स्टार्ट करती हूँ। अगर किसी की लेंथ ज़्यादा है एंड डेंसिटी ज़्यादा है तब उसमें 500 ऐड होते हैं, यानी कि 4500 या फिर 5000, डिपेंड की बालों की लेंथ एंड डेंसिटी कितनी है। और हो सकता है कि आपके एरिया में कम चार्ज करते हो या फिर ज़्यादा चार्ज करते हो, डिपेंड पार्लर कैसा है या फिर किस लोकेशन में है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने करती है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से हमने इनके बालों को हेयर स्ट्रेट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे हेयर हो गए हैं बिल्कुल स्ट्रेट और इसी तरीके से आपको वर्क करना है। अगर आपकी स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है देन यहाँ पे हम सेकंड स्टेप करते हैं जो कि होता है हमारे न्यूट्रलाइजिंग का। एंड गाइस ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ इन सभी के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर मुझे कहीं से मिलते हैं। मशीन एंड ब्लो ड्राई के लिंक भी मैं दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी शाइन आई है। अब हम करेंगे न्यूट्रलाइजिंग का यूज़। और काफ़ी लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि दी क्रीम किसी और ब्रांड की एंड न्यूट्रलाइज़र किसी और ब्रांड का क्या हम ले सकते हैं। तो येस गाइस ले सकते हो, बिकॉज सारे न्यूट्रलाइज़र एक जैसे होते हैं एंड स्मूथनिंग क्रीम का वर्क भी एक जैसा होता है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप सेम ब्रांड का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपका कोई न्यूट्रलाइजिंग ख़त्म हो गया और आपको किसी और ब्रांड का यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन निकालेंगे और फिर से हम इनको एप्रन पहना देंगे जिससे कि इनका जो ड्रेस है वो ख़राब ना हो। और ये जो न्यूट्रलाइज़र क्रीम होती है ये स्मूथनिंग क्रीम से थोड़ी सी रनी होती है। स्मूथनिंग क्रीम थोड़ी थिक होगी तो ये वाली क्रीम थोड़ी सी रनी होगी। और ये वाली क्रीम अगर रूट्स पे लग भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा मोटा सेक्शन भी ले सकते हो।
और यहाँ पे मैं बताती हूँ न्यूट्रलाइजिंग का यूज़ क्या होता है गाइस। जैसे मेकअप में मेकअप फिक्सर से मेकअप को लॉक किया जाता है ना, कि वो आपका मेकअप इधर से उधर ना हो, सेम उसी तरीके से ये फिक्सर का काम करता है। जो आपने स्मूथनिंग अभी जो स्ट्रेट किए ना बाल, ये हेयर बिल्कुल एज इट इज़ रहे 1 ईयर के लिए, उसको लॉक करने के लिए यहाँ पे हमें न्यूट्रलाइज़र लगाना पड़ता है। एंड ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि क्या दी ये वाला स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपने ये वाला स्टेप स्किप कर दिया तब आपकी जो हेयर है उसका क्या ही होने वाला है मैं बता नहीं सकती। ठीक है, इसलिए ये तो स्टेप बिल्कुल स्किप होने का कोई सवाल ही नहीं होता, बिकॉज़ यही आपकी स्मूथनिंग को लॉन्ग स्टे बनाएगी, उसको लॉक करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ब्रश से हमें क्रीम लगानी है एंड इमल्सिफाई करना है 8 से 10 बार। और मैं बता दूँ, इस क्रीम का जो टाइमिंग है वो आपको रखना है 15 to 20 मिनट के लिए। यस गाइस, इसका जो सही टाइम होता है वो इतना ही होता है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको रख दोगे तो हो सकता है आपके जो बाल है वो ड्राई हो जाए, या फिर रफ़ हो जाए, बालों में बिल्कुल शाइन नहीं आएगी, या फिर बालों का उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा करो। ऐसा नहीं बस आपने लगा के छोड़ दिया और टाइमिंग का आपको कोई ख्याल ही नहीं है। तो गाइस, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको ये सब वर्क करते समय। स्मूथनिंग क्रीम को आपको रखना है 30 to 35 मिनट के लिए एंड न्यूट्रलाइज़र को आपको रखना है 15 to 20 मिनट्स के लिए ओनली। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। और अब मैं बता दूँ, ये स्मूथनिंग क्रीम मैंने कहाँ से परचेज़ करी है। तो गाइस, ये मैं ऑनलाइन भी लेती हूँ एंड ऑफलाइन भी लेती हूँ। जहाँ से मेरे पार्लर का सामान आता है, जिस जगह से बेसिकली वो एक सदर मार्केट में शॉप है, जाओगे तो वहाँ पे चावला मार्केट है, डेन मार्केट है, सॉरी चावला शॉप है, डेन शॉप है, वहाँ पर ये सारी मिल जाएगी आपको मटके वाली गली में। तो ये बड़ा वाला पैक आता है आई थिंक 2200 रुपीज़ का, जो कि इसके साथ आपको स्मूथनिंग क्रीम मिलेगी एंड न्यूट्रलाइजिंग क्रीम मिलेगी। इसका एक छोटा वाला पैक भी आता है आई थिंक 600 to 700 रुपीज़ का, जो छोटे बालों पे वर्क कर सकते हो आप उस क्रीम से। बट ये वाली जो क्रीम है, ये वाला जो पैक है, इससे आप मीडियम लेंथ पे 2 क्लाइंट के ऊपर ईजिली कर सकते हो। और गाइज़, इसमें मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, जब कभी भी आप इसे परचेज़ करो तो एक अच्छी शॉप से ख़रीदो, जेन्युइन शॉप से ख़रीदो, बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें डुप्लिकेट आ रखी हैं। और अगर आपने कोई डुप्लिकेट प्रोडक्ट किसी के बालों में लगा दिया तो आपको पता है उसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है एंड जो क्लाइंट के हेयर है वो भी डैमेज हो सकते हैं। मेक श्योर कि आप जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हो वो 100% ओरिजिनल हो। ठीक है, 20 मिनट रखने के बाद हमें फिर से हेयर वॉश करना है एंड यहाँ पे हम फिर से गुनगुने पानी से इनके बालों पे इस तरह से इमल्सिफाई करेंगे। थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं, उसको इमल्सिफाई करना है इस तरह से। डायरेक्ट आपको हेयर वॉश नहीं करना गाइस। जब तक वो क्रीम एकदम बालों से निकल के बाहर ना आने लगे तब तक आपको इमल्सिफाई करना है, और गुनगुने पानी से ज़रूर करें। और यहाँ पे भी जब आप हेयर वॉश करोगे तो सिंपल प्लेन वाटर से आपको हेयर वॉश करना है। यहाँ पे आप मास्क लगा सकते हो बट कंडीशनर वगैरह मत लगाना, एंड ना तो कोई शैम्पू लगाना है। सो गाइस, फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग स्मूथनिंग के तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट का। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो आप मुझे बता सकते हो, बोटॉक्स, केराटिन, क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्रॉपर हेयर वॉश हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं इनका ब्लो ड्राई। तो ब्लो ड्राई जब भी आप करें, पहले आपको कूल वाली हवा देनी है, डायरेक्ट आपको हॉट नहीं करना है। ठीक है, हल्की कूल देनी है, देन इसके बाद आपको हॉट वाली देनी है। बिकॉज़ अगर आपने गीले बालों पे डायरेक्ट आपने कूल वाली दे दी तो उससे सर्द गर्म हो सकता है, जिससे क्लाइंट की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। बस यही रीज़न होता है और कुछ नहीं। इस वजह से पहले ठंडी हवा दो हल्की सी, देन इसके बाद आपको हॉट एयर देनी है। एंड यहाँ पे देख रहे हो विदाउट एनी स्ट्रेटनिंग इनके बालों में कितना अच्छा स्ट्रेट लुक आया है। तो यही से हमें पता चलता है कि क्लाइंट के बालों का जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का आने वाला है। आप बोलते हो ना कि 3 दिन के बाद क्लाइंट ने हेयर वॉश किया एंड उनके बाल फिर से पहले जैसे हो गए। तो गाइज़, अगर आपने अच्छा वर्क किया है तो क्लाइंट के बालों में रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो, और लास्ट में आप थोड़ी बहुत प्रेसिंग दे सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हमने इनके बालों में थोड़ी बहुत प्रेसिंग करी थी। देन यहाँ पे अब लगा रहे हैं सीरम। सीरम आप लॉरियल का ले सकते हो, स्ट्रिक्स का ले सकते हो, या फिर मैट्रिक्स का ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। और सीरम को लगाना कैसे है, आपको नीचे लेंथ पे लगाना है, डायरेक्ट आपको रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे वाली लेंथ पे लगाना है। एंड ये है इनके बालों का फाइनल लुक। सो गाइस, फाइनल रिजल्ट। सो गाइस, बताना ज़रूर आपको ये पूरा प्रोसीजर कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। लास्ट में क्लाइंट को आपको समझाना है 3 दिन तक हेयर वॉश नहीं करना, बालों में कोई क्लचर नहीं लगाना, कोई रबड़ नहीं लगानी, सोते समय बहुत केयरफुली सोना है, एंड कान के पीछे बालों को नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली क्लाइंट को समझानी है। शैम्पू कौन सा यूज़ करना है वो सब कुछ आपको क्लाइंट को अच्छे से बताना है, ठीक है। और नीचे वाली लेंथ को थोड़ा सा मैं ट्रिम करूँगी, बिकॉज बहुत पतले थे इनके नीचे वाले हेयर। सो गाइस, स्मूथनिंग के 3 दिन बाद आपको क्लाइंट को बुलाना है उनके हेयर वॉश के लिए। क्लाइंट अगर नहीं आता है तो क्लाइंट को समझाना है उनको किस तरह से हेयर वॉश करना है। तो मैं इनको बुलाने वाली हूँ 3 दिन के बाद, और आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। अगर पॉसिबल हुआ तो रिकॉर्ड करूँगी कि इनका जो रिज़ल्ट है वो 3 दिन के बाद एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि देखो जो एक्चुअल रिज़ल्ट आता है ना वो 3 दिन के बाद ही आता है। सो ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड हाँ, मुझे कमेंट ज़रूर से करना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक ज़रूर से करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।